Good morning to all. Today you will learn chlor-alkali process. In this process, we prepared NaOH, that is called alkali, and chlorine, which is called chloro. So in this process we obtained NaOH and chlorine by electrolysis of brine solution, hence it is called chlor-alkali process. Okay, here is a chlor-alkali process. In this process, brine solution means saturated solution of NaCl. Okay, so here NaCl and H2O. When electricity is passed into it, then NaCl dissociate into Na plus, Cl minus, and water is dissociate into H, hydrogen ion and hydroxide ion. H is cation, so it goes to the cathode. Cation means positive charge and cathode means cathode is negative electrode. So positive ion go to the negative electrode, that is called cathode, and it gain one electron change into the hydrogen gas. Okay, and similarly chlorine, gain of electron is called reduction. So reduction takes place at cathode. Okay, and chlorine gas goes to the anode. Chlorine ion is negative ion, that is called anion, and anion goes to the anode. Okay, here anion at anode chlorine ion, Cl minus, that is called anion, and it loses 2 electron, convert into Cl2 ion. Okay, here is 2 chlorine ion, and here loss of electron is oxidation. Okay, so oxidation takes place at anode, and so hydrogen gas एनोड पर बनता है और क्लोरीन गैस कैथोड पर प्रोड्यूस होता है, जमा होता है, और सॉल्यूशन में शेष जो बच गया दैट इज Na प्लस और OH माइनस, ये दोनों कंबाइंड करके NaOH अराउंड इन फॉर्म्ड. ओके, तो इस प्रोसेस में आप देखें कि ब्राइन सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं
इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं तो NaOH क्लोरीन के कैथोड इलेक्ट्रोड के अराउंड में डिपॉजिट होता है और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस वो जो जमा होता है एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रोसेस का नाम क्लोर अल्कली प्रोसेस इसलिए पड़ गया कि यहाँ पर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है जिसको हम क्लोरो कहते हैं और NOH अल्कली है, इसीलिए इसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। NaOH का जो प्रिपरेशन हुआ सोडियम साल्ट से होता है। सोडियम साल्ट का हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस पास कराते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइसिस पास कराइएगा तो हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट एट दी कैथोड एंड क्लोरीन गैस डिपॉजिट एट दी एनोड एंड NaOH रिमेन इन solution in around the cathode. Okay, so it is called chlor alkali process। बहुत ही important प्रश्न है। and be prepared NaOH, okay, and H2 and Cl2 is called its byproduct। okay, after then you also use of the NaOH। okay, NaOH here क्लोरीन जो है that is used as to form the polyvinyl chloride PVC polyvinyl chloride, जो कि इन वायर को कवर करने में आता है। वायर जो इलेक्ट्रिकल वायर जो होता है दैट इज़ कवर बाय इंसुलेटर, और वह इंसुलेटर प्लास्टिक है जिसको हम कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC लिखा हुआ रहता है वायर के ऊपर में, PVC इंसुलेटेड वायर। ओके, दूसरा इसका यूज होता है वाटर ट्रीटमेंट में। वाटर का प्यूरिफिकेशन में भी होता है। क्लोरीन टैबलेट जलाता है, स्विमिंग पूल में होता है, फॉर रिमूविंग दिस इन्फेक्शन में होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओके, एंड पेस्टिसाइड में इसका उपयोग होता है। तो इस प्रकार से क्लोरीन का बहुत सा यूज है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, हेयर हाइड्रोजन गैस जो कि फ्यूल में होता है। अपोलो रॉकेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर के फ्यूल के रूप में इसका उपयोग किया गया था। अभी तो हाइड्रोजन गैस का फ्यूल के रूप में बहुत ज़्यादा होता है और हाइड्रोजन बम भी होता है, ओके, एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस किया जाता है। एक है यहाँ पर दिया हुआ हाइड्रोजन इज यूज्ड एज मार्गेराइन। मार्गेराइन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन गैस यदि हम वेजिटेबल ऑयल में पास कराते हैं तो दैट इज़ कन्वर्ट इनटू द वेजिटेबल घी, जिसको डालडा कहते हैं। वेजिटेबल घी बनाने में किया जाता है। ओके, कन्वर्ट इनटू वेजिटेबल ऑयल, चेंज इनटू वेजिटेबल, प्रिपरेशन इनटू वेजिटेबल घी। दूसरा है अमोनिया बनाने में। अमोनिया का फॉर्मेशन हाइड्रोजन गैस से होता है, हैबर प्रोसेस इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, आता भी एग्जामिनेशन में। नेम द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज प्रिपेयर्ड। ओके, तो अमोनिया के प्रिपरेशन में N2 एंड H2 जब रिएक्शन करता है तो बनता है NH3। ओके, NH3 बनता है। उसको बैलेंस कीजिएगा तो 2 यहाँ पर हो गया, हेयर 3। तो रेशियो जो होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 में होता है। ओके, और
तो 1:3 में जब मिक्स करा करके इसको बनाया जाता है अमोनिया गैस, और यह अमोनिया जो का प्रिपरेशन में होता है दैट इज कॉल्ड हैबर प्रोसेस। फिर हाइड्रोजन का उपयोग आप अमोनिया हो गया, फिर फर्टिलाइज़र बनाने में होता है। जैसे यूरिया है, यूरिया का फार्मूला भी कभी कभी पूछ देता है। ओके, यूरिया का फार्मूला होता है NH2NH2। ओके, ये यूरिया है। ओके, इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है। ओके, NH2 यूरिया, और यूरिया ही एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम लैब में बनाए थे। ओके, इसका फार्मूला है यूरिया ओके, NH2CO NH2। ओके, NH2CO NH2। ठीक, तो अब सेकेंड जो बच गया इसमें NaOH का यूज। ओके, NaOH, यूज ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज डिटर्जेंट, डिग्रीजिंग मेटल, सोप एंड डिटर्जेंट, पेपर मेकिंग में होता है। सोप एंड डिटर्जेंट में आर्टिफिशियल फाइबर रेयन बनाने में होता है। ओके, तो इस प्रकार से अभी हम पढ़े क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस में किस सबस्टांस का यूज होता है? वह होता है सोडियम क्लोराइड, और उसी का ब्राइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसको कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो एनोड के ऊपर में क्लोरीन डिपॉजिट होता है और कैथोड के ऊपर में हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होता है। NaOH जो है सॉल्यूशन में रहता है। और प्रत्येक प्रोडक्ट का यूज आप पढ़े, क्लोरीन का यूज वाटर ट्रीटमेंट में होता है, स्विमिंग पूल में है, PVC बनाने में, डिसइंफेक्शन में होता है, CFC पेस्टिसाइड में होता है। हाइड्रोजन का उपयोग फ्यूल, मार्गेराइन, अभी बताए मार्गेराइन, अमोनिया और फर्टिलाइज़र बनाने में होता है। NaOH का उपयोग जो होता है डिग्रीजिंग मेटल्स, सोप, डिटर्जेंट, ये सब में होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चूँकि ये NaCl से बनता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट इसी में है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन भी आप एसिड बेस साल्ट में एक कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर, साल्ट। ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन हम जानेंगे कैसे किया जाता है। ओके, ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर है तो क्लोरीन गैस को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड NaOH, ड्राई सेलेक्ट लाइम के ऊपर पास कराया जाता है तब ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ओके, ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला इसका है केमिकल। ब्लीचिंग पाउडर जो है कॉमर्शियल नेम है, इसका केमिकल नेम हो गया CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला हो गया, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला
आपको CaOCl(2). ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर है। और ये कैल्शियम हो गया, ये हो गया ऑक्सी क्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ओके, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ऑक्सी क्लोराइड हो गया। एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लैक्ट लाइम। अब स्लैक्ट लाइम को देख लीजिए, स्लैक्ट लाइम का मतलब क्या हो जाता है, CaOH(2). सो ये OH(2) जो है स्लैक्ट लाइम है। ओके, भखड़ा चूना बोलते हैं स्लैक्ट लाइम को, हिंदी में कहते हैं भखड़ा। तो ड्राई स्लैक्ट लाइम के ऊपर में CaOH, इसके ऊपर में हम Cl2 गैस पास कराते हैं, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl(2) बनता है। OCl2 प्लस वाटर मोलिकुल्स हो गया, बैलेंस हो जाएगा 2SOCl। तो इस प्रकार से ये ब्लीचिंग पाउडर का पूछता है केमिकल नेम। केमिकल नेम हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड केमिकल नेम। और फार्मूला भी पूछ देता है कैल्शियम CaOCl(2). अब ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीच का मतलब होता है कलर को रिमूव कर देना, ब्लीचिंग। ओके, तो इसका उपयोग जो होता है दैट इज यूज्ड ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन और लाइनन के को ब्लीच करने में होता है, यानी उसमें जो कलर होता है उसको हटाने में होता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। वुड पल्प जो हो गया, पेपर लकड़ी का एक प्रकार का पेस्ट ही होता है। ओके, और उसमें उसके कलर को ब्लीच करने में होता है। फॉर ब्लीचिंग बास्ट क्लॉथ इन लॉन्ड्री। कपड़े के ऊपर में यदि कलर का धब्बा लग जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग से हम उसको साफ करते हैं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह सबस्टांस है जिसका खुद रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लोरीन ऐसे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसमें डिसोसिएट करके यह Cl2 ही देता है। और Cl2 है और जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, द सबस्टांस विच itself reduce is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 एग्जामिनेशन में आता है कि 3 एग्जाम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल देना है, तो है KMnO4 है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो वाटर ट्रीटमेंट में होता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। ओके, इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का उपयोग जो हुआ वह NaOH और क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस बनाने में किया जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। और सेलेक्ट लाइम के और क्लोरीन, और उस क्लोरीन का उपयोग हो गया ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो 2 कंपाउंड के बारे में पढ़ें अभी, NaOH जो बेस है और क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर जो कंपाउंड है। तीसरा एक और
जो NaCl की सहायता से बनाया जाता है वह है बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। ओके, तो बेकिंग सोडा जो है इसका केमिकल नाम है बेकिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। NaOH बेकिंग सोडा का केमिकल नाम है। और अभी आप सोडियम, इसका जो रॉ मटेरियल होता है किससे बनाया जाता है पूछता है रॉ मटेरियल, तो NaCl है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। बनाया कैसे जाता है, तो ब्राइन सॉल्यूशन है। ओके, तो उस इन ब्राइन सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया इज पास टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब हो गया NaCl एंड H2O। ओके, और अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब NH3 उसमें मिला हुआ है, तो इसको कहेंगे अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो आप देख लीजिए इसको कि अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन पूरा रिएक्शन जो इन्वॉल्व्ड है इसमें वह तो अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, NaCl हो गया और H2O हो गया प्लस NH3 हो गया। ओके, NH3 हो गया अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, और इसमें हम CO2 पास कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बन जाएगा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 बन जाता है। ओके, और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा NH4Cl। ओके, तो ये मेथड है बनाने का बेकिंग सोडा का, जैसा कि नाम है बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में भी होता है और आपको केक बनाने में होता है। ओके, तो और बेकिंग सोडा का उपयोग स्वीट में उपयोग होता है। पहला है कि बेकिंग सोडा को जब क्यों ऐसा, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके, और ये नॉन कोरेसिव बेसिक साल्ट है, ये भी पूछता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो बेसिक साल्ट है, और यह जब इसको हम किसी सबस्टांस में डाल करके इसका यूज करते हैं, कुक किया जाता है किसी, तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO3 और H2O प्रोड्यूस करता है और CO2 गैस देता है। CO2 गैस जो रिलीज होता है वह स्वीट या और भी सबस्टांस भी चीज़ प्रिपेयर्ड जब कुक करते हैं तो उसमें पोर बना लेता है, जिससे कि वह लाइट हो जाता है
तो यही CO2 गैस के कारण कोई बेकिंग केक होता है, पाव रोटी जो खाते हैं, ये सभी चीज़ में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। ओके, अब है कि बेकिंग डायरेक्ट यदि हम बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा का उपयोग करेंगे तो वो थोड़ा सा उसका टेस्ट साल्टी टाइप का ये होगा और वो थोड़ा सा कुरकुरे टाइप का होगा। लेकिन यदि हम उसको बेकिंग सोडा को टार्टरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है तो वह बेकिंग पाउडर कहलाता है। ये भी एक यूज है। बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने होते। बेकिंग पाउडर क्या है? मिक्सचर है बेकिंग सोडा का और टार्टरिक एसिड का। तो इससे जो होता है, इससे हमारा जो केक बनता है, पाव रोटी जो खाते हैं, वो सारा वो जो होता है वह उस ब्रेड और केक बनाने वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है। कारण है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे बेकिंग पाउडर बनाने, बेकिंग पाउडर यहाँ बेकिंग पाउडर ओके, मिक्सचर है किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का NaCO3, और उसमें आपने टार्टरिक एसिड डाला, दैट इज रिलीज H+ आयन, और H+ आयन कंबाइन करके बना लेगा, क्या बनाएगा? इसमें CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। दिस CO2 गैस मेक पोर इन ब्रेड और केक सो इट इज सॉफ्ट एंड स्पंजी। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस इसी थोड़ा सा बच्चे को। बेकिंग पाउडर मिक्सचर है बेकिंग सोडा का और बेकिंग सोडा और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर कहलाता है बेकिंग पाउडर। लेकिन बेकिंग सोडा जो है वो कंपाउंड है, ओके, जिसका फार्मूला होता है NaHCO3। ओके, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा इज एंटासिड में होता है। एंटासिड जो कि एसिडिटी को दूर करता है। स्टोमक में किसी एसिडिटी हो जाता है तो उसके एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और यह भी बेकिंग सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम अभी आप पढ़े क्लोर अल्कली प्रोसेस, और जिससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है और Cl2 क्लोर, इसीलिए उसको कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज पढ़े, क्लोरीन का यूज पढ़े अभी आप, हाइड्रोजन का। साथ साथ अभी आप जाने कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, उसको कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। और तीसरा अभी आप बेकिंग सोडा पढ़े, तो बेकिंग सोडा भी सोडियम का प्रिपरेशन सोडियम क्लोराइड के से किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जब अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में पास कराते हैं तो आपको बेकिंग सोडा मिलता है। और बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाता है तो CO2 गैस बनता है। डायरेक्ट भी इसको हम यूज करते हैं स्वीट बनाने में, ब्रेड बनाने में, लेकिन वो थोड़ा सा उतना स्पॉन्जी नहीं होता है। इसीलिए हम बेकिंग सोडा को टार्टरिक एसिड से मिला करके बेकिंग पाउडर तैयार करते हैं। और बेकिंग पाउडर मेक्स ब्रेड एंड केक स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट। ओके, और बेकिंग सोडा जो है एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में किया जाता है। ओके, आज आप हम लोग इसी 3 कंपाउंड के पढ़े। नेक्स्ट डे फिर और जो 2 कंपाउंड है पढ़ लेंगे।
उसका बासिंग सोडा है, और एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। साथ साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को समझें कि क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हम किस बासिंग सोडा का फार्मूला कह लेते हैं लिखने के लिए, तो उसका नाम होता है डेका हाइड्रेट। ओके, बासिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। तो 10 मोलिकुल्स सोडियम कार्बोनेट के साथ मिला हुआ। ओके, बासिंग सोडा का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बासिंग सोडा। ओके, इसका फार्मूला जो होता है Na2CO3 10H2O। ओके, 10H2O मिला हुआ इसके साथ, इसलिए इसका नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। ओके, डेकाहाइड्रेट दिस इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस वीडियो को आप बार बार सुनिए, ध्यान से सुनिए, नोट तैयार कीजिए, और इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, विच गिव्स अस एनर्जी एंड इनकरेज मी। थैंक यू।